ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में अनम की मंगनी हो रही होती है और हमना भी बहुत खुश होती है और सारे बड़ा तैयार श्यार हुए होते हैं। इरम के घर वाले आते हैं तो वो उसका बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं। सारे बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और अनम बहुत प्यारी लग रही होती है। तो इतनी देर में आयज़ा आती है और कहती है कि आज खुशी का मौका है, आप सारे इतना खुश क्यों नहीं नज़र आ रहे। और फिज़ा आपी, आप तो आज बहुत बुझी बुझी नज़र आ रही हैं, खुशी का मौका है, आए आके इंजॉय करते हैं बाहर। और आप अंदर आके बैठी हुई हैं, जिस पे उसकी फुप्पो कहती हैं कि ये क्यों खुशियाँ मनाएगी, या तो अपनी बहनों के घर तुड़वाने के लिए तैयार बैठी हुई है। आयज़ा कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं। वो कहती है कि मैं आपको बताती हूँ, नगमा फूफा बताती हैं कि ये अपने हस्बैंड से खुला लेने के लिए तैयार हुई है। ये कह रही है कि मैंने अपने हस्बैंड से खुला ले लेनी है। जिस पे आयज़ा कहती है आप ही आप अभी इतना कहती ही है तो साथ ही बाहर से आके कहते हैं कि सारे आपको बुला रहे हैं, आप बाहर आ जाओ। तो वो दोनों बहनें और सारी फूफो सारी बाहर चली जाती हैं। आयज़ा सारे मंगनी के वक़्त फ़िज़ा को देख रही होती है। फ़िज़ा बहुत उदास और दुखी होती है। तो आयज़ा उसको बहाने से कमरे में ले आती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, कमरे में आओ। वो जब कमरे में जाती है तो उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम दानिश भाई से खुला क्यों ले रही हो। तो फ़िज़ा कहती है कि वो मुझसे नाराज़ हैं और बहुत सख्त नाराज़ हैं, और मुझे एक बात अब पता चली है कि उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ मजबूरी के तहत की थी, और उन्होंने मजबूरी के तहत मुझे अपने साथ रखा हुआ है, क्योंकि उनके पापा ने अपनी जायदाद में से आधी जायदाद का हिस्सेदार मुझे बना दिया है। अगर वो मुझे तलाक दे देंगे तो जायदाद भी उनको मिल जाएगी। इसलिए मैं जो हूँ उनसे खुला लेना चाह रही हूँ, ताकि वो इस बंधन से आज़ाद हो जाएं, इस बंदिश से आज़ाद हो जाएं। जिस पे आयज़ा कहती है कि सारी फसाद की जड़ मैं ही हूँ। आप ही ना मैं शादी के दिन उस वक़्त वहाँ से भागती और ना ही आपको उनसे शादी करके इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। जिस पे वो कहती है, फ़िज़ा कहती है कि नहीं तुम्हारा कसूर नहीं है, मेरे नसीबों में ही ये लिखा था और ऐसे ही मेरी किस्मत में लिखा होता, तुम परेशान क्यों होती हो। आयज़ा कहती है कि सारी फसाद की जड़ मैं हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे मर जाना चाहिए था, मैं उस दिन क्यों बच गई। तो अभी वो दोनों बेचारियाँ एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं तो बाहर अनम की सास खड़ी होती है और वो सारी बातें सुन रही होती हैं। तो अचानक इन दोनों की नज़र उन पे पड़ती है तो वो परेशान हो जाती हैं, कहती हैं कि आंटी आप यहाँ पे। तो वो कहती है कि हाँ, वो मैं बाथरूम के लिए आई थी, मुझे बाथरूम जाना था, तो मुझे बाथरूम नहीं मिल रहा, आप लोग को पता है बाथरूम कहाँ है, मुझे बाथरूम का रास्ता बता दें। इस पर फ़िज़ा कहती है कि हाँ जी आए, मैं आपको बाथरूम ले जाती हूँ। वो उसको बाथरूम में ले जाती है। बाथरूम से आके वो अनम को, अपनी बेटी इरम को अंदर बुलाती है और कहती है कि मेरी बात सुनो। इरम अंदर आती है तो उसे कहती है कि घर चलो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मैं अब नज़ीर यहाँ नहीं रुक सकती। जिस पे वो सारे कहते हैं कि नहीं नहीं आप कहाँ जा रही हैं, अभी तो मंगनी की रस्म भी नहीं हुई है और अभी तो खाना भी नहीं लगा है। उसके पापा कहते हैं कि आप फटाफट रस्म कर लें, मैं फटाफट खाना लगवा देता हूँ, फिर आप घर चली जाना। जिस पे वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं खाना खाना, मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। फ़िज़ा बहुत रोकती, कहती है कि मैं आपका बीपी चेक कर लेती हूँ, आप इधर ही रहें। लेकिन वो जल्दी से अपने बेटे को फ़ोन करती हैं और फटाफट घर चली जाती हैं। जिस पे वो फ़िज़ा और सारे बहुत परेशान होते हैं। तो हम नगमा फूफो सबको इकट्ठा करके बहुत डांटती हैं, कहती हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि आज के दिन अपने गम खोल के बैठ जाओ, अपनी परेशानियां एक दूसरे को बताना शुरू कर दो। तुम्हें पता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, और देखो उन्होंने सुन लिया है। तुम जिस घर में तो आयज़ा ऐसी बेटी हो ना, उस घर में कभी किसी बेटी का घर नहीं बस सकता, और इसका घर बसने से पहले उजड़ने लगा है। तुम्हारा देखो, फ़िज़ा को भी बर्बाद कर दिया है और अब अनम को भी इसने बर्बाद कर दिया है। ये लड़की ऐसी मनहूस है, उसको बड़ी बातें सुनाती है। इस पे फ़िज़ा कहती है इसमें आयज़ा का क्या कसूर है। तो नगमा उसको बहुत डांटती हैं। तो उसके उतनी देर में बाहर से साद आ जाता है और कहता है कि आप मेरी बीवी से ऐसे बात क्यों कर रही हैं। नगमा को कहती हैं कि आप चुप करो, ये हमारे घर का मामला है, अभी में मत बोलो, ये सब कुछ मुसीबत तुम्हारी लाई हुई है। तो कहता है कि मैं ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप मेरी बीवी से इस तरह बात करें। वो अनम वो हम उसको आयज़ा को इशारा करता है, कहता है चलो घर, मैंने यहाँ पे नहीं रहना। वो उसको लेके घर चला जाता है। उधर इरम की मामा घर जाके बहुत शोर मचाती हैं। वो कहती हैं कि मैंने कहा था ना, मुझे लगता था ना कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है बीच में, देख लो गड़बड़ निकल आई है ना। वो लड़कियों की पहले कहीं शादी हुई थी और वो शादी के दिन भाग गई थी, उसकी बहन की से शादी हो गई और अब वो भी इसको तलाक दे रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं किन लोगों में फंस गई हूँ। इरम तुमने मुझे किन लोगों में फंसा दिया है। मैं अब फ़ाइक उनके घर में शादी का नाम भी नहीं लेना। फ़ाइक बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँगा। साथ सारे घर के इंतजाम संभाल रहा होता है। उसके पापा उसको देख के बहुत खुश होते हैं कि मेरा दामाद किस तरह सारे काम करने लगा है। वो उसे कहते हैं कि बेटा आप ना छोड़ दो, आप ना करो, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं अंकल, मुझे आप करने दें, मुझे खुशी हो रही है काम करके। लेकिन अनम के पापा बहुत परेशान होते हैं कि ऐसी क्या वजह बनी जो रस्म किए बगैर, खाना खाए बगैर वो घर चले गए।
तो वो उनके मामू से कहते हैं कि वो क्या पता हमने कोई लेन देन में कमी की हो, जिस पे वो कहते हैं कि नहीं अभी तो मंगनी ही थी, लेन देन तो शादी पे ही होता है, आप परेशान ना हो, उनकी तबीयत क्या पता वाकई ही ख़राब हो रही हो जो वो घर चली गई थी।